प्यारे बच्चों, जैसा कि कल सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच में की व्याख्या और उसके एग्जाम्पल से ही समझाया गया था, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेटाफर के बारे में समझाऊंगा, जो कि सिम्बली का ही रूप है। लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें क्या है कि मेटाफर में भी दो डिफरेंट काइंड्स होते हैं इसमें भी, लेकिन इसमें जो तुलनात्मक शब्द होते हैं एज, सो, लाइक, एज लिखा है ना, सो, लाइक, एज, इसका प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। रूपक अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, किंतु तुलनात्मक शब्द एज, सो, लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे समझिए कि इन ए मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड। तुलना तो की जाती है डिफरेंट काइंड्स की, बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो, लाइक, एज आर नॉट यूज्ड एट ऑल। बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। एज, सो, लाइक, एज, ये तीनों का प्रयोग, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस प्रकार रूपक अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना तो होती है, किंतु तुलनात्मक शब्द एज, सो, लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता। तुलना तो हो जाती है, जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी एक स्वप्न है। तो जिंदगी स्वप्न है, जिंदगी और स्वप्न दोनों चीज़ एक हो गई। देखिए इसमें एज, सो, लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन तुलना हो रही है। जिंदगी की तुलना ड्रीम से हो रही है, लेकिन एज, सो, लाइक से नहीं। ये पूर्ण रूपेण तुलना हो रही है, जिंदगी की तुलना ड्रीम से हो रही है। दूसरा है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो ऊंट की तुलना किससे की गई है? शिप से की गई है, जहाज से की गई, लेकिन एज, सो, लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है। फ्रेंडशिप, मित्रता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडशिप, मित्रता क्या है? शेल्टरिंग ट्री। शेल्टरिंग का मतलब होता है शरण देने वाला, छाया देने वाला पेड़ है। तो शेल्टरिंग ट्री, तो फ्रेंडशिप की तुलना शेल्टरिंग ट्री से हो रही है, लेकिन एज, सो, लाइक के बिना हो रही है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। माई सन इज द स्टार ऑफ द फैमिली। मेरा, माई सन इज द स्टार ऑफ द फैमिली। मेरे सन, मेरे पुत्र की तुलना फैमिली स्टार से हो रही है, स्टार से हो रही, मेरा, दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ बिना एज, सो, लाइक के यूज किया गया है। बिना एज, सो, लाइक के सेंटेंस में लिखा गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार होगा, मेटाफर होगा। लाइफ इज, लाइफ की तुलना बेड ऑफ रोजेस से हो रही है, तो बेड ऑफ रोजेस से हो रही, इसलिए यहाँ पर मेटाफर होगा, क्योंकि बिना एज, सो, लाइक के इसके। इस प्रकार ये जानना है कि मेटाफर जितनी भी सिम्बली होती है, इसको संक्षिप्त करके मेटाफर बनाया जा सकता है, और जितने भी मेटाफर होते हैं इसको बड़ा करके, विस्तृत करके सिम्बली बनाया जाता है। Every simile can be compressed into a metaphor and every metaphor can be expanded into a simile। आप इसको इस तरह समझिए कि कोई भी सिम्बली अगर है तो उसको संक्षिप्त रूप में लिख करके मेटाफर बनाया जा सकता है, और कोई यदि मेटाफर है तो उसको विस्तृत करके सिम्बली बनाया जा सकता है। दोनों में अंतर जानना जरूरी है। मतलब एवरी सिम्बली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए मेटाफर, इनटू ए मेटाफर, and every metaphor can be expanded
into a simile। मतलब प्रत्येक सिमली को, प्रत्येक उपमा अलंकार को संक्षिप्त करके एक मेटाफर के रूप में बनाया जा सकता है और प्रत्येक मेटाफर को एक्सपेंड करके, विस्तृत करके उसको एक सिमली के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, जैसे राणा प्रताप was as brave as a lion। अब यहां सिमली हो गया, आई लगा हुआ है, सिमली हो गया। राणा प्रताप की तुलना लायन से हो रही है, सिमली हो गया। लेकिन अब तो सिमली हो गया, अब इसको मेटाफर के रूप में, अगर ये तो यस हो गया, सिमली हो गया, इसको मेटाफर के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? राणा प्रताप was a lion, was a lion। इसका मतलब होगा राणा प्रताप एक लायन थे, राणा प्रताप एक लायन थे। आगे जोड़ सकते हैं इन द फाइट, इन द फाइट। तो कुल मिला जुला के ये मानिए कि राणा प्रताप की तुलना अभी भी लायन से हो रही है, इसमें भी हो रहा था, लेकिन प्रत्येक ये सिमली है, इसलिए प्रत्येक सिमली को संक्षिप्त करके मेटाफर बनाया जा सकता है और प्रत्येक मेटाफर को एक्सपेंड करके सिमली बनाया जा सकता है। इस प्रकार सिमली और मेटाफर में इतने का अंतर होता है। सिमली में एज सो लाइक का प्रयोग किया जाता है और मेटाफर में एज सो लाइक का प्रयोग किए बिना भी तुलना होती है। इस वीडियो में मैंने आपको मेटाफर के बारे में बताया, अगले वीडियो में मैं आपको इसके बाद पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। दैट्स ऑल।